जब दिन होरी को आयो जू, नो तो नदगाम पठायो जू, सुन के मनमोहन धाये जू और सखा संग ले आये जू, सुन के मनमोहन धाये जू और सखा संग ले आये जू, श्री यशमत नौत बुलाई जू, समधिन समझाने आई जू। यानी समधिन को मान करके उन यशमत जी को बुलाया है। नंद बाबा भी होली खेलने आए, सब आए हैं। ये गोरे नंद यशोदा मैया तुम कारे कौन के जैया, तुम्हारी माँ यशोदा रानी कौ कारे सो रत मानी, नंदनंदन तेरी भुआ जो करे झूठ के बुआ। किसी ग्वाल के किसी प्रकार की चोट या आ जाती है तो वो किसी प्रकार की मलहम पट्टी भी नहीं कराता। किसी डॉक्टर से गोली नहीं लेता, बल्कि रज को लगा करके ठीक हो जाता है कि दवाई हमारी सत्य तो ये है। ब्रज गोपियों की चरणों की रज ही हमारे कृतार्थ करने वाली है। सारे रोगों की एक दवा ब्रज गोपियों की चरण रज। ऐसा क्यों यहाँ का रस ही अलग है, क्योंकि यहाँ सब संतों ने देखा है कि मोहन की आन बान किशोरी से पूछिए, मोहन की आन बान किशोरी से पूछिए, चाँद में क्या खूबी है चकोरी से पूछिए, उभरेंगे क्या जो डूब गए कारे के रंग में, उभरेंगे क्या जो डूब गए कारे के रंग में, कारे में समाई हुई गोरी से पूछिए। बरसाने में क्यों होती है प्रेम की बरसात, यहाँ 2400 घंटा प्रेम की बरसात, यहाँ 2400 घंटे प्रेम बरसा है। 2400 घंटे बरसाने में क्यों होती है ये प्रेम की बरसात, ये बात है बड़े राज्य की चोरी से पूछिए। एक एक ढाल पे 20-20 गोपियाँ होती हैं और नारी शक्तिकरण का जो भाव है वो दिखा देती है कि आपने कितना खाया है और हमने कितना खाया है। बरसाना रंग से भीग चुका है, एकदम सराबोर हो चुका है, डूब चुका है, क्योंकि अब बस लठ मार होली और लड्डू मार होली की शुरुआत है। और 1 महीने पहले से ही यानी बसंत पंचमी से ही यहाँ होली की शुरुआत हो जाती है। सभी रंग से सराबोर हो जाते हैं और बरसाना की हर तरफ गलियों में रंग ही रंग दिखाई देता है। हर तरफ अगर देखेंगे तो उल्लास और उत्साह दिखाई देता है। अब मैं उस जगह पर आया हूँ, इस स्थान पर आया हूँ जहाँ पर लठ खूब बरसते हैं और लठा मार होली होती है। लठा मार होली देखने के लिए देश नहीं दुनिया भर से बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे भक्त आते हैं। उस स्थान को मैं दिखाऊंगा जहां पर लठ बजते हैं जमकर। नंदगांव के आते हैं हुरियारे और यहीं पर इसी स्थान पर वो जमकर होली खेलते हैं। यहाँ देखिएगा तो रंगीली वाली चौक है, ये प्रसिद्ध रंगीली वाली चौक है। भले ही सकरी हो, गलियां कम हो, लेकिन इन्हीं गलियों से, इन्हीं स्थानों से निकलती हैं यहाँ की गोपियाँ। और वो जो है जब नंदगांव के आते हैं गोप तो उन पर लठ जमकर बरसाती हैं। ये छोटी छोटी गलियां अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रूर महसूस होगा, लेकिन कभी इसी गलियों में नंदलाला यानी कन्हैया घेरे जाते थे और राधा रानी की सारी सखियां उन्हें घेर कर और फिर जो है हुरियारों पर लठ बजाती थीं। यहाँ जिस स्थान पर लठ बजेगा, जिस स्थान पर लठामार होली होगी, उस चौक का भी दर्शन मैं कराऊंगा, उस चौक को भी दिखाऊंगा। इस स्थान पर आप देखिए होली के रसिया यहाँ पर जो है देख रहे हैं, उस स्थान पर होली के रसिया वहाँ स्थान पर रहेंगे। ये जो चौक है, मेन जो चौक है, इसी स्थान पर, इसी पे बार बार देखिएगा, बार बार इंगित इसलिए कर रहा हूँ, इसी चौक पर जो है लठ बजते हैं और लठा मार होली होती है। ये वीआईपी के बैठने की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर वीआईपी बैठेंगे और ये यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है, लाइट लगाई जा रहा है, साउंड लगाया जा रहा है और पूरी व्यवस्था की जा रही है, पूरी तैयारी की जा रही है। बस लठ ही चटकने वाला है, बजने वाला है और देखिएगा कि कैसे लठ बजता है और कैसे लठ जो है यहाँ की बरसाने की जो गोपिकाएं हैं वो जो है नंदगांव के हुरियारों पर लठ बजाती हैं। यहाँ के लोगों से भी पूछते हैं, रंगीली गली के लोगों से, चौक के लोगों से, कि कैसी खासियत है यहाँ की, होली की तैयारी कैसी होती है और कैसे वो रंग में रंगे रहते हैं, क्योंकि बरसाना राधा रानी का स्थान है, बरसाना राधा रानी का महल है, बरसाना हर दिल में बसा हुआ है, हर रस में बसा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको चारों तरफ अगर पीछे देखेंगे तो पीछे भी श्रद्धालु भक्तों का आना जाना शुरू है। और चौक का मतलब, हर शहर का जो चौक होता है वो बहुत ख़ास होता है, चौक की एक पहचान होती है और वो चौक मान लीजिए कि किसी भी शहर का हृदय है, दिल है। तो बड़े बड़े शहरों में हर जगह है, लेकिन बरसाने के चौक की कुछ खासियत अलग है, क्योंकि यहाँ पर रंगीली चौक पर ही लठ बरसता है, यहीं पर जो है होली होती है, यहीं पर जो है हुरिया
हथियारों को जमकर लठों से पीटा जाता है। तो ये भागवताचार्य जी हैं, रसिया महाराज जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे होली का रंग रस बरसता है। जी पूरा नाम बताइएगा अपना। मदन मोहन रसिया। अच्छा, देखिए जिनके नाम में ही रस हो और जिनके नाम में ही रस के साथ रसगुल्ला जैसा भाव हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितनी लालित्यता होगी और कितने होली का रस बरसाने में होगा। जी, लठामार होली इसी स्थान पर होती है। ये रंगीली गली चौक जी, यहीं पर लठामार होली होती है। जी, आज से जी, 5,500 वर्ष पहले श्री कृष्ण यहाँ होली खेलने आए थे। अच्छा, जब गोपियों ने देखा श्री कृष्ण आ रहे हैं जी, तो गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि ग्रंथों में संत महात्माओं ने, श्री व्यास जी ने स्पष्ट किया है कि इस होली का आनंद गोपियों ने पानी डाल के लिया। उसके पश्चात ये फागुन शुक्ला नवमी जब होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं अष्टमी से, उसके पश्चात यह बरसाने होली होती है। सभी ग्वाल बाल नंदगांव से आकर के पीली पोखर रुकते हैं, वहाँ भांग ठंडिया छान करके और मदमस्त होकर के पे चौपाई गायन होता है उनका। अच्छा, और दर्शन दे निकस अटा मेते, इस भाव को लेकर चलते हैं। होली खेले कन्हैया सामरो, या प्रकार से चौपाई गाते गाते आते हैं। बरसाने के सभी गोस्वामी गण जो गोपी रूप में हुआ करते हैं, अच्छा, गोसाई जो गोपी, हाँ, गोपी रूप में हुआ करते हैं, उनका परम स्वागत रास्ते में करते हैं। गुलाल लगा करके, मिठाई खिला करके स्वागत करते हैं। इसके बाद सभी मिल करके मंदिर जाते हैं और वहाँ समाज गायन में दोनों आमने सामने हास्य व्यंग्य की फुलझड़ियाँ चलती हैं। जी, हास्य व्यंग्य की फुलझड़ियों में अनेक प्रकार की गालियाँ होती हैं, क्यों ब्रज की गाली बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ का जो समाज गायन है, सबसे पहले जो प्रथम पद होता है, अत सरस बसे बरसाने जू, राजत रमणीक रमाने जू, जहाँ मणिमय मंदिर सोहे जू, उपमा को रवि सस मोहे जू। जब दिन होरी को आयो जू, नो तो नदगाम पठायो जू, सुन के मनमोहन धाये जू और सखा संग ले आये जू। सुन के मनमोहन धाये जू और सखा संग ले आये जू, श्री यशमत नौत बुलाई जू, समधिन समझाने आई जू। यानी समधिन को मान करके उन यशमत जी को बुलाया है। नंद बाबा भी होली खेलने आए, सब आए हैं यहाँ पर, सब आए हैं, हाँ सब आए हैं। और यशोदा जी को देख करके यहाँ की ब्रजगोपियाँ जो गोस्वामी स्वरूप बैठ करके समाज गायन में आमने सामने बैठती हैं, तब उनको गाली देती हैं। अच्छा, सब गाली देती हैं यशोदा जी के लिए, हाँ, नंद बाबा को, हाँ हाँ, ये गोरे नंद यशोदा मैया, तुम कारे कौन के जैया, तुम्हारी माँ यशोदा रानी, कौ कारे सो रतमानी, नंदनंदन तेरी भुआ, जो करे झूठ के बुआ, वाह वाह वारिया हो ब्रज के नारिया सुकुमार। या प्रकार से होली गायन होता है। और होली गायन होने के पश्चात फिर अनेक पद होते हैं हास्य व्यंग्य की, क्योंकि यहाँ का रस ही अलग है। क्योंकि यहाँ सब संतों ने देखा है कि मोहन की आन बान किशोरी से पूछिए, मोहन की आन बान किशोरी से पूछिए, चाँद में क्या खूबी है चकोरी से पूछिए, उभरेंगे क्या जो डूब गए कारे के रंग में, उभरेंगे क्या जो डूब गए कारे के रंग में, कारे में समाई हुई गोरी से पूछिए। बरसाने में क्यों होती है प्रेम की बरसात, यहाँ 2400 घंटा प्रेम की बरसात, यहाँ 2400 घंटे प्रेम बरसता है। 2400 घंटे बरसाने में क्यों होती है ये प्रेम की बरसात, ये बात है बड़े राज्य की चोरी से पूछिए। इस प्रकार से यहाँ का भाव है। श्री किशोरी जी के साथ सभी मिलकर के समाज गायन जब हो जाता है तो सभी एक प्रतीक होता है झंडा, जिसमें नंदलाल का झंडा होता है, उसको लेकर सब गोस्वामीगण ढालों के साथ लेकर रंगीली गली में आते हैं। और यहाँ ब्रज गोपियाँ, बरसाने की जो गोपियाँ हैं वो सब सज तैयार होती हैं, लठ हाथों में होती है। अनेक प्रकार के वो भी रसिया गाते हैं। अच्छा, वो भी अनेक प्रकार से गोरी ठाड़ी रहे ब्रज में, ऐसे करके भाव लेके अनेक प्रकार की गोपी भाव से रसिया गाते हैं और उनको प्रेरणा देते हैं, उकसाते हैं, जोश भरते हैं गोपियों में, ताकि लठामार होली खेलने में किसी प्रकार की इनको निराशा, हताशा या जोश में कमी ना आ जाए। और जब बैठ जाते हैं तो जा करके फिर होली प्रारंभ हो जाती है। एक एक ढाल पे 20-20 गोपियाँ होती हैं और नारी शक्तिकरण का जो भाव है वो दिखा देती हैं कि आपने कितना खाया है और हमने कितना खाया है, हम कितना काम करती हैं और आपको क्या करते हैं, ये सारी बात आज दिखाई दे जाएगी। और वो
हार जाते हैं तब तक 1-1.5 घंटे 2 घंटे, जब तक सूर्य भी उस दिन जाकर के होली के दिन सूर्य भी अस्ताचल को नहीं जाता है, इंद्र भी जाकर के बरस खुशहाल हो जाता है, मस्त, हाँ, मौसम परिवर्तन हो जाता है, गर्मी होती नहीं है, गुलाल की गर्मी में दिखाई देती थी, चारों तरफ रंग बिरंगे बादल गुलाल के उड़ने लग जाते हैं, हर जगह किशोर राधा रानी की जय, नंदलाल की जय, होरी के खिलैया की जय, अनेक भावों से लेकर के श्रद्धालु भक्त भी इस लीला का आनंद लेते हैं और सभी ब्रज गोपियों के चरण वंदन करते हैं, उनकी धूल को सिर पर लगाते हैं। अच्छा, वो जानते हैं ब्रज गोपियाँ नहीं, दोनों के ये कृष्ण भाव है, ये वैसा भाव नहीं है, सखा कृष्ण के हैं और गोपियां राधा रानी की हैं, उस भाव को लेकर के उनके चरण वंदन करते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हैं और रज को अपने शीश पे लगा करते हैं, ये करते हैं। किसी ग्वाल के किसी प्रकार की चोट या आ जाती है तो वो किसी प्रकार की मलहम पट्टी भी नहीं कराता, किसी डॉक्टर से गोली नहीं लेता, बल्कि रज को लगा करके ठीक हो जाता है कि दवाई हमारी सत्य तो ये है। ब्रज गोपियों की चरणों की रज ही हमारे कृतार्थ करने वाली है, सारे रोगों की एक दवा ब्रज गोपियों की चरण रज, ऐसा भाव मान करके कितना भी घायल हो जाए लेकिन कोई दवाई नहीं लेते। यहाँ के नंदगाम के दूसरे दिन दशमी को सब बरसाने के वो गालवा नंदगाम होली खेलने जाते हैं, जैसी परंपरा चली आ रही है, जैसा कृष्ण ने और राधा जी ने जो परंपरा डाली है वो आज तक 5,500 वर्ष तक अक्षर चल रही है। यहाँ के भाव रस के हैं, भाव यहाँ के भाव श्रद्धा के हैं, यहाँ के भाव उटपटांग नहीं है, उन्हीं भावों को लेकर के यहाँ की रंगीली होली आज विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ लाखों आदमी विदेशी देसी सभी आकर के आनंद प्राप्त करते हैं। गोपियों का स्नान होता है। कल के दिन यहाँ लड्डू होली होगी। नंदगाम से सुकृति का जो आनंद है उसको पाड़ा लेके आता है कि हम नंदगाम से होली खेलने सखाओं के साथ आएंगे कल। इसको सुनकर के गोपियाँ आनंद मग्न हो जाती हैं और पाड़े का सभी गोपियाँ मिलकर के समाज गायन में लड्डुओं से स्वागत करती हैं। उसको आज लड्डू होली कहने लग गए हैं। लड्डुओं की बरसात होती रहती है और नंदगाम के पाड़े को लड्डू खिलाते रहते हैं। ये सब आनंद कल अष्टमी को मंदिर पर होगा और जहाँ पुजारी स्वयं पाड़े बनेंगे और सभी को आनंद प्राप्त कराएंगे और लड्डुओं की बरसात करेंगे। ये यहाँ के भाव चले आ रहे हैं 5,500 वर्ष से। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो सकता है। शाम को ही होली होगी, दिन में नहीं होली होगी, दिन में नहीं होगी, शाम के समय ही होली होगी। ये परंपरा चली आ रही है। वो 5 बजे प्रारंभ हो जाएगी, 5 से लेकर के 6:30 तक का आनंद यहाँ मिलता है। उससे पहले होली नहीं होती है। जब तक मंदिर के पट नहीं खुलते, समाज गायन प्रारंभ नहीं होता, उसके पश्चात ही जब समाज गायन हो जाएगा तब यहाँ होली होगी। उससे पहले कोई होली नहीं होगी। यहाँ कोई सखा होली नहीं खेलेगा, कोई लट्ठे नहीं चलेगा जब तक वो समाज गायन पूरा हो जाएगा और समाज करके लोग आएंगे तब जाके होली प्रारंभ होते। जनता कितनी हल्ला मचाए, कुछ भी करे, प्रशासन कुछ भी करे, लेकिन परंपराओं में किसी प्रकार का परिवर्तन हमारे यहाँ नहीं होता है। ये यहाँ की होली का आनंद है। जी मदन जी ने जितने रस से बताया है, मुझे लगता है वो रस जो है आप सबके हृदय तक पहुँच रहा होगा, चाहे देश दुनिया कहीं पर भी हैं, लेकिन उनके एक एक शब्द में इतनी माधुरता, इतनी लालित्यमा झलक रही थी, भाव झलक रहा था। वो भाव ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे अंतर मन में, हृदय में समाहित हो रहा। बड़े ही भाव से बताया लड्डू मार होली के भी बारे में और लठा मार होली के बारे में। तो भले ही ये चौक पे साधारण से आपको बैठे हुए दिखाई दे जाएं, लेकिन रस से पूरी तरह भरे हुए हैं, क्योंकि नाम ही इनका रसिया है। भागवत कथा भी कहते हैं, भाव से, बड़े प्रधान से अपनी बातों को भी कहते हैं। और लठा मार होली का बखान जो उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि कोई नहीं कर पाएगा। तो ये गली आप साधारण मत समझिए, ये स्थान साधारण मत समझिए। मदन मोहन रसिया जी ने ये बता दिया है कि खूब लठ खा लेते हैं नंदगांव वाले और चोट भी आ जाती है, घायल भी हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, दवा नहीं लेते हैं, यही रज लगाते हैं। ये रज जो है ब्रज का रस, यानी राधा रानी के चरणों का रज लगाते हैं और ठीक हो जाते हैं। इस रज का महत्व भी आप समझ लीजिए। जब बरसाने में आए लठामार होली देखने के लिए तो इस रज के महत्व के बारे में भी समझ लें। तो आइए ब्रज के रस में, बरसाना के रस में डूब जाएं और लठामार होली का बस आनंद जो है वो लें, क्योंकि बस शुरू होने वाली है लठामार होली।